दाढ़ी काटने का टाइम आ गया है क्योंकि तुम्हारा भाई जा रहा है कॉलेज। मतलब खुशी देख रहे हो चेहरे पे। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ अच्छा भी हो सकता है एंड मेरे को फाइनली कॉलेज जाने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा। इट विल टेक टाइम, अ लिटिल मोर टाइम, जो कि मैं वेट कर लूंगा क्योंकि जब इतना सारा वेट करा है तो थोड़ा और सही निकाल लेंगे ये समय भी। मेरे को समझ में नहीं आता, रात के 4 बजे भी इनके ट्रैफिक बंद नहीं होता है, मतलब ट्रैफिक की आवाज़ बंद नहीं होती है। देखो 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 ये मोटरसाइकिल वाले एक तो आते जाते रहते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे कोर्ट हमारा काट रहा था, लेकिन अपेरेंटली उन्होंने अच्छा डिसीजन दिया और हमारे फेवर में डिसीजन दिया। तो तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो डाली थी मैंने उसमें बताया था कि कोर्ट ने कहा था कि 1 दिसंबर को टेंटेटिवली अपना कोर्ट का ऑर्डर डालेंगे, लेकिन 1 दिसंबर बीत गया और कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं। फिर 2 तारीख भी निकल गई, 3 तारीख भी निकल गई, 4 तारीख भी निकल गई, कोई रिजल्ट नहीं आया। और 4 तारीख को तो मैंने अपने फेलो स्टूडेंट्स से ऐसे बातचीत करके हम प्रोटेस्ट पे जाने वाले थे और जब हम बात कर रहे थे लाइक प्रोटेस्ट पे जाने की, तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि कोर्ट ने अगले ही दिन की हियरिंग रख दी है। हियरिंग तो नहीं कहेंगे, लाइक वर्डिक्ट की डेट रख दी है कि 5 दिसंबर को वो वर्डिक्ट देंगे। और लाइक मेरी खुशी उस समय पे लाइक ऐसी थी कि मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ अच्छा हो सकता है। हम 900 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन हुआ। और मेरे को उस दिन भी लग रहा था भाई कि ये 5 दिसंबर को आएंगे और बोलेंगे आज नहीं देने वाले, हम कल देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 5 तारीख को मैं कोर्ट में भी गया था और काफ़ी ज़्यादा सूदिंग एक्सपीरियंस था। मतलब उन्होंने 10:30 बजे की टाइमिंग दी थी, मैं 10:40 तक पहुंचा और कोर्ट रूम में कोई था ही नहीं। फिर और पूरे 3 घंटे मैं वहाँ पर परेशान बैठा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मतलब हो क्या रहा है। कोर्ट रूम में कोई जजेस थे नहीं और मतलब पूरा कंफ्यूज मामला चल रहा था। फिर एक आध लॉयर से हमने पूछा और उन्होंने बताया कि कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है, ऐसा डेट वेट आगे नहीं बताई है, बढ़ाई है। और जजेस ने बोला कि रिकाउंसलिंग करनी होगी तुम्हें वापस से। मतलब आई वॉज लाइक ठीक है यार, और ज़्यादा टाइम लगेगा, आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आई वॉज होपिंग कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेंगे, रिकाउंसलिंग करने में, लेकिन इन्होंने जल्दी कर दिया। थोड़ा प्रोविजनल रिजल्ट अगले ही दिन निकाल दिया। आज प्रोविजनल रिजल्ट आ गया था और अब कल फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 8 तारीख को और उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग हो जाएगी कॉलेज में। तो इन 1 वीक आई विल बी इन कॉलेज। और मेरे को खुश होना चाहिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई एम स्कैर्ड एज हेल, क्योंकि इतने दिनों से मैं घर पे था ना, तो मेरे को आदत हो गई थी। घर पे तो नहीं, मैं बार बार घर क्यों बोल देता हूँ इसे, मतलब आदत सी हो गई। और अब मैं एकदम से कॉलेज जाऊँगा, मेरे को डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। एक तो सिलेबस इतना ज़्यादा पीछे है मेरा और मैं तो अपने भाई कॉलेज में अकेला आऊँगा। सो इट्स लाइक आई डोंट नो, आई एम स्कैर्ड। भाई कोर्ट में हमें एक लॉयर भी मिली थी और मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला कि मैं प्रोटेस्ट करने गया था। मे बी उसने वीडियो देखी या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन और मेरा लाइक मैं वहाँ पर खड़ा था जब वो हमें समझा रही थी, तो मैं ऐसा सैड मुँह, मतलब ऐसा मैं स्ट्रेट फेस लेके खड़ा था ऐसे। तो वो बोले थे खुश रहो, ऐसे मत कर रहा हो, मतलब लाइफ थ्रोज क्या बोलते हैं हार्डशिप्स ऑन यू, बट यू शुड नॉट डू दिस प्रोटेस्ट ऐसे। एंड आई वाज लाइक कि मैं कुछ करूँ भी ना कि मतलब मेरे साथ इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है कि मतलब कोर्ट केस ही हो गया जब मेरी बारी आई डॉक्टर बनने की, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आई शुड टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ वेन एवर इट फील्स नेसेसरी, एंड यू शुड ऑल्सो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ बिकॉज whenever it is necessary, because no one else will. And that's what I did. I showed up for myself and a lot of people came forward after watching that video. Maybe उस वीडियो से पूरा केस सॉल्व नहीं हो गया, लेकिन तब भी मैंने कुछ तो किया। I took a stand for myself and that is the most important thing. और वो लॉयर मेरे को बोल रही थी, no disrespect to that lawyer, लेकिन I felt that wrong. She told me कि life throws hardships at you, but you should not be sad and you should not do this protest वगैरह, it's foolish. And she was also telling me to come to her office so that I can see all the cases that have been pending for 25 years, 20 years. मतलब बेसिकली वो कह रही थी कि तुम्हारा तो तब भी जल्दी हो गया, 1 महीने में ही, मतलब देर आर केसेस जो कि 25-20 सालों से पेंडिंग है। सो आई शुड कंसिडर माई सेल्फ लकी। अगर इस नज़रिए से हम इस सिचुएशन को देखें तो हमारा जल्दी हो गया। फाइंडिंग पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी, फक्ड अप मेंटेलिटी। बट ठीक है, मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया एंड रिस्पेक्ट टू दैट लेडी।
लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम हो सकती है भाई। पिछली बार भी प्रोविजनल रिजल्ट तो आ गया था, लेकिन उसके बाद फाइनल रिजल्ट नहीं आया, उसी के पहले कोर्ट केस हो गया एंड उसकी वजह से मैं यहाँ पर आकर फंस गया। और लाइक मेरे को अभी यहाँ आए एज ऑफ नाउ 45 डेज हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन 45 डेज लिविंग अलोन इन अ सिटी फार फ्रॉम योर होम। लेकिन अगर आज फाइनल रिजल्ट आ जाता है देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, देन मेरे को बस कॉलेज जाना है, 2-4 दिनों में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। अरे भाई अब तो वाइट कोट सेरेमनी होगी, पर मैं तो लेट ज्वाइन करूँगा। शिट, वाइट कोट सेरेमनी नहीं होगी लेकिन मैं खुद की वाइट कोट सेरेमनी ज़रूर करूँगा भाई। आई डोंट नो कैसे, लेकिन होगा ज़रूर। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड फाइनली मैं कॉलेज जाऊँगा, आई विल बी मेकिंग सम न्यू फ्रेंड्स और थोड़े लोगों से बातें करूँगा तो माइंड थोड़ा खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर इतने दिनों से अलोन रह रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा माइंड फक्ड अप सा हो चुका है लिटरली। वैसे ये सारी चीज़ें होने से पहले मैंने सोचा था कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मैं अपनी पूरी कॉलेज लाइफ डॉक्यूमेंट करूंगा अपने सेकंड चैनल पे, इस वाले पे। लेकिन मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल होगा या नहीं, क्योंकि मैं पहले ही लेट जा रहा हूँ और मेरे पास कॉल बहुत ज़्यादा लोड होगा स्टडी का पहले 1 महीने में, क्योंकि MBBS इज़ नॉट दैट ईजी जितना लाइटली हम नीट को ले लेते हैं। वैसे क्लियर तो वो भी नहीं हुआ भाई क्यों हंस रहा हूँ मैं, लेकिन आई विल स्टिल ट्राई। जब तक मैं वीडियोस डाल पाऊंगा हर रोज़ इस सेकंड चैनल पे ज़रूर डालूंगा, तो मेक श्योर टू जॉइन इट। और इस चैनल पे तो वीडियोस आती रहेंगी। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, आई एम सो फकिंग एक्साइटेड मैन एंड स्कैर्ड टू, बट आई नो आई विल फिगर इट आउट। मतलब उम्मीद तो यही है, करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करा तो बहुत बुरे वाले लगने वाले हैं मेरे। और इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वन, और आई वुड से सी यू इन कॉलेज।